नमस्कार। आज हम महाभारत में कृष्ण की भूमिका पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं और हमारा आधार है एक खास स्रोत, महाभारत के दिव्य सारथी कृष्ण की गाथा। ये स्रोत कृष्ण को आप जानते हैं सिर्फ एक पौराणिक किरदार नहीं बल्कि एक दिव्य रणनीतिकार की तरह दिखाता है, जिनकी सोच ने, जिनके काम ने पूरे महाकाव्य का रुख ही मोड़ दिया। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए कृष्ण के अलग अलग पहलुओं को, उनकी लीलाओं के मतलब को और महाभारत में उनकी जगह को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। हाँ, ये विषय वाकई बहुत गहरा है और ये स्रोत महाभारत के दिव्य सारथी हमें कृष्ण को एक अलग ही नजरिए से देखने का मौका देता है। इसमें सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि उनके पीछे की सोच, वो दिव्य योजना, उस पर जोर है जो इसे काफी रोचक बनाता है। तो शुरुआत उनके जन्म और शुरुआती जीवन से करते हैं। स्रोत में बताया गया है कि कैसे वो मथुरा में कंस के कारागार में पैदा हुए, देवकी और वासुदेव के यहाँ, और फिर कैसे कंस से बचाने के लिए उन्हें रातों रात गोकुल ले जाया गया, नंद और यशोदा के पास। ये कहानी तो हम सबने सुनी है, पर क्या स्रोत ये बताता है कि ये सिर्फ एक बचाव का उपाय था या कुछ और? देखिए, स्रोत इसे सिर्फ एक भौतिक बचाव नहीं मानता। नहीं, इसके हिसाब से ये कृष्ण की लीला का पहला पड़ाव था, जहां वो खुद को राजसी माहौल से दूर आम लोगों के बीच ला रहे थे। नंद और यशोदा के यहाँ पलना बढ़ना, ये उन्हें मानवीय भावनाओं से, समाज से जोड़ता है, जो आगे चलकर जब वो मार्गदर्शक बने तो बहुत जरूरी साबित हुआ। मतलब ये दिव्यता और मानवीयता का एक संगम था। अच्छा, और उनके बचपन की वो लीलाएं, जैसे पूतना का वध या कालिया नाग को हराना या फिर गोवर्धन पर्वत उठाना, स्रोत इन्हें कैसे देखता है? क्या ये सिर्फ चमत्कार थे या बच्चों के खेल? नहीं, स्रोत इन्हें सिर्फ चमत्कार या बाल लीला नहीं कहता, वो इससे आगे जाता है। ये सब असल में कृष्ण के आने वाले मकसद के इशारे थे, संकेत थे। जैसे पूतना का वध, ये दिखाता है कि वो छल, कपट और जहर को खत्म करने आए हैं। कालिया नाग वाला किस्सा वो समाज और प्रकृति को साफ करने का प्रतीक है। और गोवर्धन लीला, स्रोत कहता है ये सिर्फ इंद्र का अहंकार तोड़ना नहीं था, बल्कि ये समुदाय की रक्षा, मिलकर काम करने और प्रकृति का सम्मान करने का एक बड़ा सबक था। तो ये दिखाता है कि कृष्ण की दिव्यता हमेशा किसी गहरे धार्मिक उद्देश्य से जुड़ी थी, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी। मतलब बचपन से ही उनकी भूमिका की झलक मिलने लगती है। अच्छा, तो अब महाभारत के मुख्य दौर पर आते हैं। ये बात तो बहुत खास है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में हथियार न उठाने की कसम खाई थी। एक रणनीतिकार के लिए ये कितना अजीब फैसला लगता है ना? हाँ बिल्कुल, और स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देता है कि हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा के बाद भी कृष्ण युद्ध के सबसे अहम, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन रहे। अर्जुन का सारथी बनना, ये चुनना ही अपने आप में एक कमाल की रणनीति थी। सोचिए, सारथी रथ को दिशा देता है ना। कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन के रथ को नहीं बल्कि एक तरह से पूरे युद्ध की दिशा को ही कंट्रोल किया। स्रोत बताता है कि इस भूमिका से उन्हें युद्ध का पूरा नजारा मिलता था, ऊपर से सब कुछ दिखता था। हर योद्धा कहाँ है, कौन सी व्यूह रचना है, वो सब समझकर बिल्कुल सटीक सलाह दे पाते थे। उनका रथ तो जैसे युद्ध का कंट्रोल रूम बन गया था। और युद्ध से पहले वो शांति दूत बनकर हस्तिनापुर भी गए थे। उस कोशिश की नाकामी को स्रोत कैसे देखता है? स्रोत के मुताबिक कृष्ण का वो शांति मिशन सिर्फ युद्ध टालने की कोशिश भर नहीं था। वो असल में कौरवों का जो अधर्म था ना, उसे सबके सामने लाने का एक मंच था। वो जानते थे, शायद अंदर से जानते थे कि दुर्योधन शांति की बात नहीं मानेगा, लेकिन इस कोशिश से उन्होंने भरी सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे बड़े लोगों के सामने ये साफ कर दिया कि पांडव न्याय के रास्ते पर हैं और कौरव अपनी जिद और अन्याय पर अड़े हैं। स्रोत इसे कृष्ण की एक नैतिक चाल कहता है, जिसने युद्ध को जरूरी बना दिया और पांडवों के पक्ष को सही साबित कर दिया। वाह! तो वो जो विफलता दिखती है, वो असल में उनकी कूटनीति की एक तरह से जीत थी। धर्म युद्ध की नींव वहीं रखी गई। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। विफलता में सफलता, और फिर वो पल आता है जब युद्ध शुरू होने वाला है और अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से कांप जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। यहीं से तो कहानी एकदम नया मोड़ लेती है। बिल्कुल, और यहीं कृष्ण अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं, गुरु और मार्गदर्शक। अर्जुन को दुखी और भ्रमित देखकर वो उन्हें भगवत गीता का उपदेश देते हैं। और इस स्रोत की खास बात यह है कि ये गीता को सिर्फ एक दार्शनिक किताब नहीं मानता, ये इसे कृष्ण की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल कहता है।
एक ऐसी रणनीति जिसने अर्जुन के मन के युद्ध क्षेत्र को जीत लिया। पहले वहां जीतना जरूरी था। स्रोत के अनुसार गीता की 2 शिक्षाएं हैं, कर्मयोग मतलब फल की इच्छा के बिना अपना काम करना, ज्ञान योग यानी खुद को जानना, और भक्ति योग ईश्वर में श्रद्धा रखना। ये सब अर्जुन को उनके उस वक्त के मोह से निकालकर उनके क्षत्रिय धर्म और बड़े लक्ष्य से जोड़ने का अचूक तरीका थी। तो गीता का उपदेश उस पल में सिर्फ दर्शन नहीं था, बल्कि एक तरह की मनोवैज्ञानिक मदद थी। हाँ बिल्कुल, आप उसे मनोवैज्ञानिक संजीवनी कह सकती हैं। स्रोत बताता है कि कृष्ण अर्जुन की मुश्किल की जड़ समझ गए थे, मोह और कर्तव्य का टकराव। उन्होंने तर्क से, दर्शन से और फिर अपने विराट रूप को दिखाकर, जिस पर हम बात करेंगे, अर्जुन को इस दिमागी उलझन से बाहर निकाला। और ये उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये तो हर उस इंसान के लिए एक गाइडबुक बन गया जो जिंदगी में कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। कृष्ण ने यहाँ भविष्य के लिए एक पक्की रणनीति दी, धर्म पर टिके रहो, नतीजे की फिक्र मत करो। स्रोत कृष्ण के चरित्र के और कौन से गुणों पर खास ध्यान देता है? जाहिर है उनकी बुद्धि और रणनीति की बात तो है ही। हाँ, स्रोत उन्हें एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कहता है, जिनकी हर चाल, हर सलाह पांडवों को धर्म की जीत की तरफ ले जाती थी। लेकिन यह सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिकल चालाकी नहीं थी, उनकी बुद्धि में इंसान की गहरी समझ थी और भविष्य देखने की क्षमता भी थी। और उनका रक्षक वाला रूप, द्रौपदी के चीरहरण का जो वाक्य है, स्रोत उस घटना को कृष्ण के रक्षक रूप का शिखर मानता है। सोचिए, जब भरी सभा में बड़े बड़े योद्धा, धर्म के जानकार सब चुप थे, तब द्रौपदी की पुकार पर कृष्ण का अदृश्य रूप में आकर उनकी लाज बचाना, यह दिखाता है कि उनकी ताकत सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं थी, वो उनकी शरण में आने वाले की रक्षा करते थे। और ये घटना उनके चरित्र का जो दयालु और दिव्य पहलू है उसे उजागर करती है। स्रोत इसे धर्म की रक्षा के उनके पक्के इरादे का प्रतीक मानता है कि जब इंसानी कोशिशें हार जाती हैं तब भगवान मदद करते हैं। उनका दिव्य होना कि वो विष्णु के अवतार थे, और साथ ही उनका मानवीय रूप भी, जैसे गोकुल में माखन चोर कन्हैया का रूप या अपने भक्तों के लिए उनका प्यार। स्रोत इन दोनों चीजों में तालमेल कैसे दिखाता है? ये स्रोत का एक बहुत जरूरी विश्लेषण है। वो कहता है कि कृष्ण की दिव्यता उनके मानवीय अनुभव को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे और गहरा बनाती है। उनका वो माखन चोर वाला रूप उनकी सादगी, प्रेम और चंचलता का प्रतीक है, जो भक्तों को आसानी से उनकी तरफ खींचता है। और वहीं गीता का उपदेश देना, युद्ध में मार्गदर्शन करना, ये उनके परम ज्ञानी और दुनिया चलाने वाले रूप को दिखाता है। स्रोत के अनुसार ये विरोधाभास नहीं है, ये पूर्णता है। वो भगवान होते हुए भी इंसानी भावनाओं को प्यार, दोस्ती, दया, यहाँ तक कि गुस्सा जब अधर्म बढ़ता है, पूरी गहराई से महसूस करते और समझते हैं। उनकी रणनीतिक बुद्धि हमेशा धर्म और दया से चलती थी, सिर्फ जीतने के लिए नहीं। अच्छा, वापस युद्ध के मैदान पर आते हैं। हथियार न होते हुए भी कहा जाता है कि कृष्ण ने ही पांडवों की जीत पक्की की। स्रोत उनकी युद्ध नीति के किन खास उदाहरणों पर रोशनी डालता है? स्रोत सिर्फ ये नहीं बताता कि उन्होंने सलाह दी, बल्कि ये समझाता है कि उनकी सलाह काम क्यों कर गई। जैसे भीष्म को युद्ध से हटाने के लिए शिखंडी को आगे लाना। स्रोत इसे सिर्फ एक मिलिट्री चाल नहीं मानता, बल्कि इसे कृष्ण के इस ज्ञान से जोड़ता है कि भीष्म अपनी कसमों और पिछले जन्म के कर्मों से बंधे हुए थे। तो ये रणनीति दिव्यता और साइकोलॉजी दोनों की समझ का मेल थी। इसी तरह द्रोणाचार्य या कर्ण को मारने के लिए जो सलाह दी गई, स्रोत के अनुसार वो उन योद्धाओं की अपनी कमजोरियों और उनके कर्मों के फल से जड़ी थी। कृष्ण ने सिर्फ मौके नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने धर्म के नियम को लागू होने में मदद की। और वो हैरान कर देने वाला पल, विश्व रूप दर्शन, स्रोत उसे कैसे दिखाता है? विश्वरूप दर्शन को कृष्ण की दिव्यता का सबसे बड़ा सबूत मानता है। जब अर्जुन के मन में कृष्ण की असली ताकत और पहचान को लेकर शक पैदा होने लगता है, तब कृष्ण उन्हें अपना वो विराट ब्रह्मांडीय रूप दिखाते हैं। अर्जुन उसमें पूरा ब्रह्मांड, समय का पहिया, सारे देवी देवता, राक्षस, सब कुछ कृष्ण के अंदर ही देखते हैं। स्रोत कहता है कि ये दर्शन अर्जुन के लिए एक रियलिटी चेक जैसा था। इसने उनके घमंड को खत्म किया और उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो तो सिर्फ एक जरिया हैं, करने वाले तो कृष्ण ही हैं। ये पल अर्जुन के समर्पण को पूरा करता है और उन्हें युद्ध के लिए दिमागी तौर पर बिल्कुल तैयार कर देता है। इससे तो अर्जुन का पूरा नजरिया ही बदल गया होगा यकीनन। हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार विश्वरूप देखने के बाद अर्जुन का सारा शक मिट गया। उन्हें समझ आ गया कि वो जिस सारथी को अपना दोस्त और गाइड समझ रहे थे, वो असल में परम सत्य हैं।
इस ज्ञान ने उन्हें बिना डरे अपना कर्तव्य निभाने की ताकत दी। ये दर्शन कृष्ण की असली प्रकृति को दिखाता है कि वो मानव रूप में बंधे नहीं थे, वो अनंत थे। तो जैसा कि स्रोत कहता है, कृष्ण सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि महाकाव्य की आत्मा है। ये बात तो बहुत ज्यादा साफ लग रही है। हाँ, बिल्कुल। उनकी विरासत सिर्फ महाभारत की कहानी तक ही नहीं है। भगवत गीता आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जिंदगी जीने का रास्ता दिखा रही है। कृष्ण का चरित्र अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की जीत का एक हमेशा रहने वाला प्रतीक बन गया है। स्रोत का जो निष्कर्ष है वो बहुत सही है। वो एक दार्शनिक थे, एक मार्गदर्शक, एक रक्षक, एक दिव्य शक्ति और एक सच्चे दोस्त, जिनका पूरा जीवन धर्म को स्थापित करने के लिए था। तो हमने इस स्रोत, महाभारत के दिव्य सारथी कृष्ण की गाथा के नजरिए से कृष्ण के जन्म और लीलाओं के गहरे मतलब को समझा। उनकी कई भूमिकाओं को देखा, सारथी, राजनयिक, रणनीतिकार और भगवत गीता के उपदेशक के तौर पर। हमने देखा कि कैसे स्रोत उनके चरित्र में बुद्धि, दिव्यता, दया और रणनीति का एक अनोखा मेल दिखाता है, और कैसे युद्ध में उनका होना निर्णायक साबित हुआ। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है आज के लिए? स्रोत कृष्ण को महाकाव्य की आत्मा और धर्म का जीता जागता रूप मानता है। इसी बात को अगर आगे सोचें तो एक सवाल मन में आता है जो हमें स्रोत के नतीजे पर सोचने को मजबूर करता है कि अगर महाभारत की कहानी से कृष्ण का मार्गदर्शन, उनकी रणनीतिक मदद, ये सब हटा दिया जाए तो उस महाकाव्य का क्या स्वरूप रह जाएगा? क्या पांडवों की जीत या कहे धर्म की जीत उनके बिना हो पाती? ये सवाल न सिर्फ कृष्ण की केंद्रीय भूमिका को दिखाता है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में जब हम सही गलत के बीच फैसला करते हैं, तब धर्म के साथ खड़े होने की हिम्मत और समझ कितनी जरूरी है, जैसा कृष्ण ने सिखाया। वाकई एक गहरा विचार है ये। कृष्ण की कहानी सिर्फ गुजरे वक्त की बात नहीं है, बल्कि आज और आने वाले कल के लिए भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। उनका जीवन, उनके उपदेश हमें लगातार अपने कर्तव्य,